नमस्कार। हंस पाठशाला के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है? अ. कुतुम्बन, ब. जायसी, स. मुल्ला दाऊद। हमारा उत्तर होगा मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? अ. मृगावती, ब. इंद्रावती, स. पद्मावती, द. यूसुफ जुलेखा। अंतिम इसे सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानते हैं यूसुफ जुलेखा को। यूसुफ जुलेखा। सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की भाषा है? अ. खड़ी बोली, ब. अरबी, स. बुंदेली, द. अवधी। हमारा उत्तर होगा अवधी। सूफी काव्य परंपरा रही जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने धर्म के प्रचार के रूप में जिस काव्य परंपरा को देखा, उसकी भाषा अवधी थी और ठेठ अवधी थी, जो गांव ग्रामीण अंचलों में जो बोली जाती थी जिस भाषा को, उस भाषा का इन्होंने साहित्यिक भाषा के रूप में प्रयोग किया। इसमें मुख्य रूप से जायसी की रचना पद्मावत को लेते हैं, या मधुमालती जो मंजन की रचना है आदि को रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का चौथा प्रश्न, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रमुख दर्शन क्या है? अ. हनफी, ब. अहले हदीस, स. तसव्वुफ, द. अहमदिया। तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रमुख दर्शन हुआ तसव्वुफ था। तसव्वुफ। 4 का उत्तर हो जाएगा स. तसव्वुफ। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? अ. जायसी, ब. ईश्वरदास, स. कुतुम्बन, द. मुल्ला दाऊद। हमारा उत्तर होगा स. कुतुम्बन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रवर्तक कुतुम्बन को माना है। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी कृति है? अ. नूर मोहम्मद, ब. जायसी, स. मंजन, द. कुतुम्बन। मृगावती रचना है कुतुम्बन की। मृगावती के लेखक कुतुम्बन है। इसकी रचना 1503 ईस्वी के आसपास हुई। कब हुई है इसकी रचना? 1503 ईस्वी के आसपास। इसका नायक मृगावती की रचना 1503 में हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुम्बन जैनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुम्बन किसके आश्रित थे? जैनपुर के बादशाह। जैनपुर के बादशाह हुसैन शाह के। जैनपुर के बादशाह हुसैन शाह। कुतुम्बन किसके आश्रित थे? तो जैनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी कृति है? मृगावती कृति है अ. नूर मोहम्मद की, ब. जायसी की, स. मंजन की, द. कुतुम्बन की। तो हमारा उत्तर हुआ कुतुम्बन की। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, चंदायन के रचयिता कौन हैं?
अ मुल्ला दाऊद, ब कासिम शाह, स ईश्वरदास, द मंजन। चंदायन के रचयिता का नाम, चंदायन। हमारा उत्तर होगा मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। मंजन की कृति निम्न में से कौन है? अ पद्मावत, ब मधुमालती, स अनुराग बांसुरी, द चित्रावली। मंजन की रचना है मधुमालती। मंजन की रचना है मधुमालती। मंजन ने मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी में की थी। कब की थी इसकी रचना मधुमालती की? 1545 ईस्वी में। मधुमालती में मंजन ने न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के जन्म की भी कथा कही है। प्रेमाख्यानक काव्यों में, अर्थात प्रेमाख्यानक काव्यों में मधुमालती एक ऐसी रचना है जिसमें नायक के पूर्व जन्म की भी उसके संस्कार हैं पूर्व जन्म के, उस पर अर्थात पूर्व जन्म पे विचार किए हैं। अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी किस धारा के कवि हैं? अ रसिक काव्य धारा, ब नाथपंथी काव्य धारा, स प्रेमाख्यानक काव्य धारा, द संत काव्य धारा। हमारा उत्तर होगा प्रेमाख्यानक काव्य धारा। 9 का उत्तर होगा स प्रेमाख्यानक काव्य धारा। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, कहरनामा किसकी रचना है? अ कुतुबन, ब मुल्ला दाऊद, स जायसी, द उस्मान। कहरनामा, हमारा उत्तर होगा स जायसी। कहरनामा किसकी रचना है? जायसी की। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। अ सूफी काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे, ब सूफी काव्य धारा के सभी कवि हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया, स सूफी काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में रचना की, द इस काव्य धारा के कवियों ने प्रमुख रूप से प्रबंध काव्य ही लिखा। हमारा उत्तर होगा स सूफी काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में रचना की है। सूफी काव्य धारा के अधिकांशतः कवियों ने अवधी का प्रयोग किया था, और किस अवधि का? ठेठ अवधि का प्रयोग किया था। पहला है, सूफी काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे। हालांकि यह भी सर्वथा सत्य नहीं है। इसमें ईश्वरदास की रचना, सत्यवती ईश्वरदास की रचना है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ये प्रथम सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत इसे रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्य रूप से या अधिकांश कवि मुसलमान ही माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा के अधिकतर कवियों को मुस्लिम ही माना है, और देखते हैं जब रचनाओं पे विचार करते हैं तो अधिकांशतः जो इसके कवि हैं सूफी काव्य धारा के वो मुस्लिम ही हैं अधिकांशतः। इसमें कुछ हिंदू कवि भी हैं, लेकिन अधिकांशतः मुस्लिम कवि ही हैं। तो ज़्यादा सटीक उत्तर, असंगत इसमें सबसे अधिक है कि सूफी काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में रचना की थी। तो उसके अधिकतर कवियों ने अवधी भाषा, और वो भी ठेठ अवधि का प्रयोग किया था। तो हमारा उत्तर होगा स। सूफी काव्य धारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में रचना की थी। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य, आत्मवक्तव्य। तो पद्मावत आत्मवक्तव्य नहीं है, पद्मावत की रचना एक प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य भी नहीं है। और गेय काव्य उन काव्यों को कहते हैं जिसे गाया जा सकता है, जैसे याज्ञनिक की रचना परमाल रासो, जिसका आल्हा खंड है, या विशलदेव रासो आदि को गेय काव्य कहते हैं। तो पद्मावत एक त्रासदी है।
अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, पद्मावत में रत्नसेन प्रतीक है अ हृदय का, ब अहंकार का, स बुद्धि का, द मन का। पद्मावत में रत्नसेन प्रतीक है, पद्मावत में रत्नसेन मन का प्रतीक है। पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है अ प्रकृति की, ब परम सत्ता की, स साधक की, द शैतान की। हमारा उत्तर होगा ब परम सत्ता की। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? परम सत्ता की। डॉक्टर नगेंद्र ने जब सूफी काव्यधारा पर विचार किया तो इसके दर्शन में मूल रूप से सामी जाति की दर्शन को माना था, मूल माना था, जिसमें उन्होंने बताया कि ईश्वर को साधक और जो ईश्वर हैं, साध्य है, जो परमेश्वर है, उसे परम सत्ता को, उस परम पुरुष को स्त्री रूप में देखते हैं और साधक स्वयं को पुरुष रूप में देखता है। और पुरुष उस परम सत्ता को पाने के लिए अधिक लालायित रहता है, अधिक व्याकुल रहता है। तो जो सूफी काव्यधारा की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें विरह में व्याकुल पुरुष को दिखाया गया है। पुरुष ही स्त्री से मिलने के लिए, अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आतुर रहता है, उसे विरह में जलते हुए दिखाया गया है। तो ये स्त्री को यहाँ पद्मावती में पद्मिनी को परम सत्ता का प्रतीक माना गया है। और जो सूफी काव्य है उसमें इश्क मिजाजी से इस हकीकी तक पहुँचने की साधना, यानी सांसारिकता से पारलौकिकता को प्राप्त करने की जो कला है, जो विधि है, जो सोपान है, उसे प्राप्त किया जाता है। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा है सूफी काव्यधारा। अगला प्रश्न लेते हैं, पद्मावती को समासोक्ति किसने कहा? अ डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द गणपति चंद्रगुप्त। हमारा उत्तर होगा स आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पद्मावती को समासोक्ति किसने कहा? हमारा उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नमस्कार। आज की ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला है यही समाप्त होती है। फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर होते हैं, उपस्थित होते हैं अगले नए प्रश्नों के साथ, नए 15 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और हंस पाठशाला को सपोर्ट करने के लिए, इसे देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आपको धन्यवाद।